विदर्भ प्रांत के माननीय संघचालक जी, नागपुर नगर के माननीय महानगर संघचालक जी, माननीय महानगर सह संघचालक जी, उपस्थित अन्य अधिकारीगण, आत्मीय स्वयंसेवक बंधु, यहाँ पर उपस्थित उनके आचार्य, नागरिक सज्जन, माता भगिनी, पहले से अंत तक इस कार्यक्रम को देखने के बाद कुछ बोलना अगर बाकी है तो बीच बीच में जो समालोचन चल रहा था और जो अमृत वचन और सुंदर गीत आपने सुना या स्वयंसेवकों ने जो सांघिक गीत गाया, उससे ऐसे कार्यक्रम के समय जो विचार करना चाहिए, बोलना चाहिए, सुनना चाहिए, वो सब पूरा हो जाता है। परंतु सबने अपना अपना काम किया है। इन बालक स्वयंसेवकों ने पिछले कई दिनों से जो मेहनत की है, मैं 3-4 दिन था नागपुर में तो देख रहा था, उनके शिक्षकों ने भी परिश्रम किया है। इस कार्यक्रम की योजना में सबने अपना अपना काम किया है। मुझे भी ये काम दिया है कि आप थोड़ा सा बोलिए, तो इसलिए उसी गीत का, उसी सांघिक गीत का, उसी अमृत वचन का सारांश जिसमें से व्यक्त होता है, ऐसी कुछ कहानी मैं बताता हूं। कहानी तो बच्चे सुनते हैं, लेकिन कहानी का बोध सबके लिए होता है। जो कार्यक्रम आपने देखे, कभी एक समय था जो अपने समाज के सामान्य बालक उन कार्यक्रमों के को करे, ये एक आश्चर्य की बात थी। अंग्रेजी में कहते यूनिक, ऐसी बात थी। अब ऐसा नहीं है। ये कार्यक्रम सर्वत्र होते हैं, परंतु अभी भी संघ की शाखा पर उन कार्यक्रमों से जिस प्रकार का स्वयंसेवक निर्माण होता है, वैसा सब जगह नहीं होता। होना चाहिए। ऐसा होने में अगर कोई मदद हम कर सकते तो हम करेंगे, करते भी है, परंतु अभी नहीं हो रहा है। इसका कारण क्या है? तो उसके चलते एक बात ध्यान में आती है। संघ के आद्य सर संघ चालक जी, पूजनीय डॉक्टर जी, उनके बाद जो सरसंघ चालक बने पूजनीय श्री गुरु जी, उनके बाद जो सरसंघ चालक बने पूजनीय श्री बाला साहब देवरस, इन तीनों ने निस्संदिग्ध रूप में एक बात कही है कि अपने संघ में कोई व्यक्ति हमारे सामने आदर्श नहीं है। हमारे सामने आदर्श है भगवा ध्वज। हमारा आदर्श तत्व रूप है, उस तत्व का प्रतीक ये अपना भगवा झंडा है। परंतु निर्गुण की उपासना बड़ी कठिन होती है। तत्व को आदर्श मानकर चलना कठिन बात है। बालकों को भी बड़ा होना है। ये बाल स्वयंसेवक शाखा में आते हैं तो देश का काम करने के लिए, योग्य बनने के लिए आते हैं। उनके लिए तो ये बड़ा कठिन काम है तत्व को आदर्श, और इसलिए सगुण उपासना की अगर आवश्यकता है, कोई व्यक्ति ही आदर्श के रूप में आपको सामने चाहिए, तो 2 नाम उन तीनों ने बताए हैं। पूर्व काल में, पुराण काल में राम भक्त श्री हनुमान हमारे आदर्श है, और इतिहास काल के छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे आदर्श हैं। उनको संस्कार देके छत्रपति शिवाजी महाराज बनाने वाली उनकी मातोश्री राजमाता श्री जिजाऊ साहिबा की आज जयंती है। और भक्त श्री हनुमान का आदर्श अपने जीवन में बलशील कर्तृत्व और समर्पण सब मामलों में रखने वाले और हमारे देश के
जीवन प्रवाह को एक उन्नति की दिशा देने वाले स्वामी विवेकानंद जी की भी आज जयंती है। हनुमान जी की ही कथा है, हम सब जानते हैं, वाल्मीकि रामायण में है, रामायण को हम सब लोग जानते हैं। हम ये जानते हैं कि सीता खोज के लिए निकले और सागर तीर पर आकर दक्षिण समुद्र के तट पर वानरवीर रुक गए। अंगद, जांबवान, नल, नील ये सब लोग साथ थे। आगे रास्ता बंद है, सीता जी मिली नहीं, लंका दिख नहीं रही। तो अब क्या करना? तो राम नाम का स्मरण करके मर जाना, बिना काम किए वापस नहीं जाना, और काम पूरा होता नहीं तब तक अन्न ग्रहण भी नहीं करना। तो वहां संपाति आए, जटायु के बड़े भाई, उनके पंख जल गए थे जटायु को बचाने में, वो वहां गिर गए थे। तो इतने ये सारे वानरवीर अनशन कर रहे हैं, मरेंगे एक एक, तो इनको मैं खाऊंगा, इस आशा से पास में गए। तो राम नाम सुनाई दिया, राम कथा की चर्चा सुनी, उसमें जटायु का नाम सुना और पास गए। तो राम का नाम सुन के उनको पंख प्राप्त हुए। अब ये क्या चमत्कार है, आज के विज्ञान में इसमें विश्वास रखना कि नहीं रखना वो अपनी अपनी बात है, लेकिन सचमुच उनके पंख वापस आ गए ये नहीं सोचना है तो भी ये तो कह ही सकते हैं कि राम जैसे महापुरुष की कथा सुनने के बाद उनके जैसा कर्तृत्व सुनने वाले को, ध्यान से सुनने वाले को प्राप्त होता है। ये हमारे स्वयं सेवक जैसे शारीरिक बौद्धिक कार्यक्रम कहते हैं, वैसे अपने देश का गौरव बने अपने महापुरुषों का स्मरण भी करते हैं। और इसलिए उन्होंने फिर वानरवीरों को दूर देखकर पता बताया कि लंका है, 100 योजन बाद लंका द्वीप है और वहां पर अशोक वन है, उसमें सीता जी है। लेकिन उन्होंने बताया आंखों से देखकर आना चाहिए, कौन जाएगा? तो कोई जाने के लिए प्रस्तुत नहीं था, क्योंकि सबको अपने बल का आत्मविश्वास नहीं था। हनुमान जी भी शांत बैठे थे। तो जांबवान जी ने उनको उनका ही परिचय दिया, उनके स्वत्व का परिचय दिया, उनके कर्तृत्व का परिचय दिया, जो वो भूल गए थे। लेकिन जब जांबवान जी ने कहा कि राम के कार्य के उपस्थित होने पर तुमको अपने बल का स्मरण होना चाहिए। शाखा में यही होता है। शाखा में ये स्वयंसेवक क्यों आते हैं? उनको कुछ नहीं मिलता है, और वो शाखा में आए ही रोज, ऐसा उनको बांध के रखने के लिए हमारे पास भी कुछ नहीं है। लेकिन शिशुकाल से आते हैं, पहले तो कार्यक्रमों का आकर्षण होता है, बाद में उनके जो शिक्षक रहते हैं उनके स्वभाव का आकर्षण होता है। थोड़ी बहुत समझदारी जब अंग्रेजी में जिसको टीन एज कहते हैं उसमें बनने लगती है, तो उनको समझ में आता है कि हम देश के लिए संघ में आ रहे हैं और देश के लिए काम करना है, ऐसा मन में आने से सामर्थ्य बढ़ता है। स्वार्थ का काम करने जाएंगे तो सामर्थ्य नहीं बढ़ेगा। कोई भव्य लक्ष्य अगर सामने है और निर्धार पूर्वक उसको स्वीकार किया, तो उस कार्य को पूरा करने का बल प्रकृति देती है, कहो या भगवान, जैसा विश्वास है वैसा, लेकिन वो बल प्राप्त होता है। संघ की शाखा में इसको हम प्रत्यक्ष देखते हैं। देश के लिए शाखा में आना है, कुछ मिलता नहीं। ऐसे समर्पण के कारण हनुमान जी को अपना कर्तृत्व याद आ गया, वो पर्वताकार हो गए और उड़कर जाने लगे लंका की ओर। तो सबसे पहले एक बाधा उत्पन्न हुई, सागर से एक पर्वत ऊपर आ गया, उसका नाम था मैनाक। और मैनाक ने कहा कि हे वानर श्रेष्ठ, तुम भगवान के काम के लिए जा रहे हो, बहुत दूर का पल्ला है, थक गए होंगे, घड़ी भर विश्राम कर लो और फिर आगे बढ़ो। अब ये जो इच्छा होती है ना अपने को विश्राम करने की, कभी कभी शाखा न जाए ऐसा लगता है, थक जाते हो तो हिलते डुलते
ये सारी बातें हैं ना, ये भी एक प्रकार की बाधा है। हनुमान जी ने समझा कि यह मैनाक पर्वत अपने लिए बाधा है, परंतु अपना है। वो आया है हमको रोकने के लिए नहीं आया, वो सद्भावना से आया है, इनको थोड़ा विश्राम देना चाहिए, ये सोच के आया है। तो हनुमान जी ने उसका मान किया, उसको हाथ लगाया, नमस्कार किया और कहा कि आपके बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरा स्वभाव ऐसे है कि राम काज किए बिना मोहे नहीं विश्राम, मुझे विश्राम नहीं, और इसलिए नमस्कार करके आगे बढ़े। तो फिर देवों ने सोचा कि ये नाटक कर रहा है स्वामी निष्ठा का कि सचमुच ऐसा है, इसलिए एक अप्सरा को राक्षसी का रूप देके भेज दिया, उसका नाम था सुरसा। और वो खड़ी हो गई हनुमान जी के रास्ते में, कहा कि ब्रह्मा जी ने मुझे आज्ञा की है कि सागर पर से जो उड़ेगा उसको तुम खा सकती हो, तो अब तुम मेरे सामने हो तो मैं तुमको खा जाऊंगी। हनुमान जी ने कहा कि मैं राम के काम के लिए जा रहा हूँ, मुझे जाने दो। उसने कहा नहीं, ब्रह्मा जी का विधान है, तुम नहीं टाल सकते, मेरे पेट में गए बिना तुम्हारी हलचल नहीं हो सकती। तो हनुमान जी बड़े हो गए, तो वो भी अपना जबड़ा फाड़कर जबड़े को उसने बड़ा किया। जितने हनुमान जी बड़े होने लगे उतना उसका जबड़ा भी बड़ा होने लगा। तो कुछ सोच के हनुमान जी एक क्षण में सूक्ष्म हो गए, एक रजक कण जितने, और उसके मुंह के अंदर उसके पेट में गए और वापस आ गए और कहा कि माता तुम्हारी कंडीशन पूरी हो गई, मैं तुम्हारे पेट में जाकर आ गया, अब मुझे रास्ता दो। तो हनुमान जी की इस चतुराई पर सुरसा हंसी, उसने अपना मूल रूप ग्रहण किया और हनुमान जी को बताया कि तुमको रोकने के लिए नहीं आती थी, तुमको तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आई हूं, और तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए, जाओ आगे यशस्वी बनो। आगे एक सिंहिका थी, वो अत्यंत हिंस्र, अकराल विकराल, और जो प्राणी जाता था ऊपर से उसकी छाया को पकड़ती थी। तो हनुमान जी आगे जाने लगे, पीछे कोई खींचने लगा, तो अंग्रेजी में जिसको कहते हैं ड्रैग, फ्लाइट में ड्रैग कहां से आ गया, इसलिए उन्होंने देखा तो दिखी, वो खींच रही और हनुमान जी को खाने के लिए अपना मुंह फाड़ रही। उसके अंदर हनुमान जी ने देखा कितने बड़े बड़े और नुकीले दांत है और कैसा बीभत्स जबड़ा है, रक्त लांछित मुख है। तो हनुमान जी को ध्यान में आया कि ये तो निरी राक्षसी है। तो उन्होंने सीधा उसके जबड़े में कंधे तक अपना हाथ डाला, उसकी अंतड़ी पकड़ी, खींचकर उसको मार दिया। और लंका के द्वार पर पहुंचे तो वहां और एक थी, लंकिनी नाम की राक्षसी देवी थी। उसने हनुमान जी को कहा कि मैं इसकी रक्षिका हूं इस नगरी की, तुमको नहीं जाने दूंगी। तो हनुमान जी ने एक ही गुस्से से उसको मूर्छित किया और उसको बांध के रख दिया। ये हनुमान जी का प्रताप देखा, तब सारे वनचर जलचर आकाश में उपस्थित गंधर्व देव आदि उनकी स्तुति करने लगे और उन्होंने हनुमान जी के लिए एक श्लोक कहा, यस्तु एतानि चत्वारि वानरेंद्र यथा तव। हे वानर श्रेष्ठ, ये चार बातें तुम्हारी जैसी जिनकी है, यस्त्वैतानि चत्वारि वानरेंद्र यथा तव। कौन सी? धृति, दृष्टि, मति और दाक्षम, दक्षता। धृतिर दृष्टिर मतिर दाक्षम स कार्येषु न सीदति। वो कार्य में कभी लूला लंगड़ा होकर बैठ नहीं जाएगा, अपयशी नहीं होगा, उसका कार्य पूरा होगा। धृति यानी धैर्य, धैर्यपूर्वक सारा करना। दृष्टि, कोई कार्य करना है तो दृष्टि चाहिए, दृष्टि से कार्य की उत्कृष्टता मिलती है, उत्कृष्टता से संस्कार होता है। 3 इंजीनियर बने, नौकरी नहीं मिली, अंततोगत्वा एक बिल्डर के पास गए, कुछ भी नहीं मिल रहा है, आप जो भी देंगे उसमें काम करेंगे, जो भी काम देंगे वो करेंगे। तो बिल्डर ने कहा ठीक है भाई, इंजीनियर वगैरह हमारे पास बहुत है, हमको पत्थर फोड़ने वाले 3 लोग चाहिए थे, अब आप लोग तो इंजीनियर हो, आप फोड़ेंगे क्या पत्थर? उन्होंने कहा कुछ भी करेंगे।
तो 100 रुपया महीना पर तीनों को रख दिया। पत्थर फोड़ रहे रोज धूप में। एक दिन एक बूढ़ा आ गया, एक साइट पर गया, वहां एक इंजीनियर पत्थर फोड़ रहा था। पूछा उसको, क्या कर रहे हो? उसने कहा, क्या कर रहा हूं, अपने भाग को फोड़ रहा हूं। बोले, क्या हुआ? इतना खर्चा करके इंजीनियर बना, नौकरी नहीं मिली, कहीं काम नहीं मिला, अब ये पत्थर फोड़ना पड़ रहा है। क्या भाग्य को गाली देता हूं, एक एक घाव लगाता हूं? तो बूढ़े ने कहा, अरे ऐसा मत सोचो, कभी ना कभी ठीक होगा सब। दूसरे साइट पर फिर वो वही बूढ़ा पहुंचा, वहां दूसरा फोड़ रहा था पत्थर। उसको पूछा, क्या कर रहे हो? तो बोले, समय बिता रहा हूं, अभी अवसर नहीं आया मुझे नौकरी मिलने का, लेकिन मिलेगी कभी ना कभी, तब ने निठल्ला क्यों बनना। तो यहाँ बिल्डिंग बन रही, पत्थर तराशूंगा, इंजीनियर हूँ, इसलिए बहुत अच्छी तरह से तराश सकता हूँ, मुझे समझ में आती है बातें, तो अच्छा पत्थर तराशने वाला भी बन जाऊं तो क्या बात है, किसी भी चीज में अच्छा बनना है, ये भी काम अच्छा करूं। बूढ़े ने कहा, बहुत अच्छा, ऐसा सोचो तुम तो आगे बढ़ोगे। फिर तीसरी जगह गया, वहां तीसरा बैठा था, उसको पूछा, तो उसने कहा, मैं क्या कर रहा हूं, ये जो काम मुझे मिला, ऐसा काम मिलने के लिए भाग्य चाहिए। तो क्या भाग्य चाहिए, पत्थर फोड़ रहे हो? तो पत्थर, आप पत्थर समझ रहे हो इसको? यहां एक बड़ा मंदिर बनने वाला है, ये मंदिर देखने के लिए देश विदेश से लोग आएंगे, मंदिर के शिल्पकारों की स्तुति करेंगे, नाम कोई किसी को पता नहीं होगा, हजारों वर्ष तक मंदिर पक्का बना रहेगा, देश विदेश से प्रवासी आएंगे, मंदिर को देख के कहेंगे कि क्या उस समय के कलाकार लोग थे, शिल्पकार लोग थे। ऐसे मंदिर के नींव का पत्थर मैं गढ़ रहा हूं। ध्यान में आपको, ये एक ऐतिहासिक कार्य मैं कर रहा हूं, ये सबको भाग्य नहीं मिलता। बूढ़े कहा, बहुत अच्छा, ऐसे ही सोचो। दूसरे दिन उस बिल्डर ने तीनों को बुलाया, जो पहला पत्थर फोड़ने वाला था, भाग फोड़ने वाला, उसको कहा कि बस अब तुमको सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर बनाते हैं। तीसरे को बताया कि तुम चीफ इंजीनियर बनो, तो दूसरे को, और तीसरे को कहा कि तुम मेरा पार्टनर बन जाओ। तो तीनों ने पूछा कि हम पढ़े लिखे समान हैं, आप हमको वेतन समान दे रहे थे, काम हम एक ही कर रहे थे, ये अलग अलग ओहदे क्यों दे रहे हो, एक को ऊंचा एक को नीचा? उसने कहा कि पढ़ाई तो तुम्हारी वही है, लेकिन वृत्ति तुम्हारी अलग है। यह समझता है कि अपना भाग फोड़ रहा हूं मैं, तो बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ेगा। ऐसा सोचेगा तो क्या है, इसको इंजीनियर ही रहने दो। ये है, ये अपने काम को उत्कृष्ट करना, ये भी काम उत्कृष्ट करूंगा, ऐसे सोचता है, इसको चीफ इंजीनियर बनाऊंगा। और ये जो सोच रहा है कि एक भव्य कार्य के लिए मेरे हाथ में पत्थर आया है, ये तो एक पूरा बिजनेस चलाने लायक आदमी है, इसको मैं बिल्डर बनाऊंगा। ये दृष्टि होती है, मति चाहिए, बुद्धि समझ के काम करना। अभी मैंने देखा, आपका दंड चल रहा था, तब हमारे इस लाइन में उस समय तीसरे चौथे नंबर पर जो थे सज्जन, हमारे स्वयंसेवक, उनका एक कदम रखना रह गया, लेकिन उनके ध्यान में तुरंत बात आ गई। बाकी लोग जिस प्रकार पैतरे में खड़े थे, उन्होंने बीच में ही कूदकर अपना पैतरा ठीक कर लिया। तो प्रैक्टिस कच्ची रही है उसका है, लेकिन उन्होंने अपने दृश्य को बिगड़ने नहीं दिया। तो बुद्धि चाहिए और दक्षता चाहिए। यहां आपने कार्यक्रम किया, कितना अच्छा हुआ, जितना आप सावधान रहे अपने प्रैक्टिस में, उतना अच्छा हुआ। हनुमान जी के ये 4 गुण, इन 4 गुणों को जितना सीखेंगे उतना अपने कार्य में यशस्वी होंगे। ये चारों गुण आत्मसात करते हैं तो जीवन में किसी कार्य में असफलता नहीं मिलेगी। परंतु ये 4 गुण प्राप्त कैसे होंगे? एक तो जो करना है वो मेहनत पूर्वक उत्तम से उत्तम करो, लेकिन उसके बाद भी ये क्यों करना है? ये भगवान के लिए करना है, ये अपने मातृभूमि की पूजा है, ये अपने अहंकार के लिए नहीं करना है।
अपने आप को दुनिया में बड़ा बताने के लिए करना नहीं है, करना वैसा ही है। हो सकता है लोग बाद में आपको बड़ा कहेंगे, हमको उसकी परवाह नहीं होनी चाहिए। सावरकर जी ने कहा, गुण सुमने मी वेची अलिया भावे कि तिने सुगंधा ग्यावे। मैंने इन गुण सुमनों को प्राप्त किया, क्यों? मातृभूमि को इसका सुगंध मिले। जरी उद्धरणी व्ययन तिचा हो साचा, हा व्यर्थ भार विद्येचा। ये कार्यक्रम सर्वत्र होते हैं, संघ में इनका फल क्यों मिलता है? क्योंकि संघ का स्वयंसेवक इन बातों को देश के लिए करता है, इसलिए उत्कृष्ट करने का पूरा प्रयास करता है। वो करते करते उसको ये 4 गुण प्राप्त होते हैं, उत्तम कार्यकर्ता वो बनता है। ये प्रदर्शन आप सब लोगों के सामने करने का उद्देश्य ये भी है कि इस प्रकार से अपने अपने स्थान पर भी जो बालक हमारे संपर्क में आते हैं, विद्यालयों में हो या अपने घर में अपने घर के बालक हैं, उनको अगर ऐसा एक भव्य लक्ष्य अपने देश को विश्व गुरु बनाना है, क्योंकि उस देश की आज सारे विश्व को आवश्यकता है और हम उस देश की संतान है, तो हमारा जीवन उस देश के लिए है। सारा कुछ कमाना है, उस देश के लिए न्योछावर कर देना। यह भव्य लक्ष्य रखकर अगर हम नित्य के उसके कार्यक्रम क्रियाकलाप करते हैं, उसके साथ अपना उदाहरण रखते, उससे संवाद रखते, तो इस देश की आने वाली नई पीढ़ी, अब तक हमारे करने से ये देश जितना ऊंचा हुआ है, उससे 100 गुना ऊंचा इस देश को करा के छोड़ेगी। ऐसी ये पीढ़ी, इसकी ताकत है, इसकी एकाग्रता है, इसके मन में उमंग है। इसको ध्यान में रखकर और हम सब लोगों को नई पीढ़ी की चिंता करनी चाहिए। ऐसी एक बात मेरे मन में आई, वो आपके सामने मैंने रखी और इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।